नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जो आपके पूजा घर, मंदिर और ख़ास अवसरों पर जैसे कि दीपावली, एकादशी, तीज त्योहार और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी हुई है। हम अक्सर देखिए यह ध्यान नहीं देते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जलना या बचना किसी खास संकेत को दर्शाता है। देखिए दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा या देखा भी होगा कि जब हम दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है। क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह अध जली रह जाती है, और जलते हुए दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है। क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है या नहीं, और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है। आज मैं इन सभी रहस्यों में जो है विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या मुसीबतें कैसे ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को बीच बीच में स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो को स्किप करने से आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती, इसलिए इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, और घंटी सुबह को बजाना चाहिए या शाम को बजाना चाहिए, और जो शंख है उसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए, और शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, इन सभी बातों को मैं एक एक करके आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसलिए दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। देखिए दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका अशुभ परिणाम भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता हुआ छोड़कर कामकाज करने में लग जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक अपने आप ही बुझ जाता है और जली बाती और घी बचा रह जाता है, और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। देखिए, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे द्वारा जलाए गए दीपक से भगवान बहुत ही प्रसन्न है और भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल भी बन सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, किसी भी देवी देवता का रूप भी देखने को मिलता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दोस्तों, दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको ज़रूर जानना चाहिए। देखिए, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं। आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। देखिए, इसी के साथ ही कुछ लोगों की ऐसी आदत भी होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदलते रहते हैं।
तो इस पर पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। क्योंकि जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलाया जाता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में समाहित हो जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बार बार बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 2 साल या फिर 5 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाते रहिए। इससे आपका दीपक शुद्ध हो जाएगा और आपको इसका चमत्कार अपने घर में ही देखने को मिलेगा। दीपक की लौ का तेज होना क्या अर्थ देता है? देखिए, देवी देवता आपकी पूजा से प्रसन्न हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। वहीं दीपक की बाती का पूरा जलना भी शुभ संकेत माना जाता है। अगर दीपक की बाती पूरी जल गई तो समझिए आपके घर परिवार पर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो ये नहीं चाहती है कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। जो बुरी शक्तियां होती हैं वह यह कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियां और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आए। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक जो है बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। इन सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, गंगा जल से एक गोल घेरा बना लीजिए और उस घेरे में दीपक को रखें। क्योंकि दोस्तों देखिए, गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसलिए गंगा जल को कभी खराब नहीं होता है और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप बिना किसी बाधा के अपनी पूजा को संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में आपके ऊपर कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ दीपक जलाने से संबंधित कुछ नियमों के बारे में कि पूजा मंदिर में दीपक किस पदार्थ का रखना चाहिए, मिट्टी का या फिर स्टील का या फिर पीतल का, और दीपक कब जलाना चाहिए, दीपक जलाते समय क्या होता है और दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, इसके बारे में भी विस्तार से हम जान लेते हैं। देखिए, दीपक जलाने के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह न सिर्फ घर में रोशनी लाते हैं बल्कि वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भी भरते हैं। दीपक के जलाने से के सही तरीके से जुड़ी कुछ खास बातों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, खासकर जब आप इसे शुभ कार्यों और पूजा में इस्तेमाल करते हैं तो देखिए, दीपक जलाने के कुछ महत्वपूर्ण और आसान नियम जो आपके जीवन को और भी ज़्यादा खास बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह जान लीजिए कि यह सुनिश्चित करें कि दीपक सही स्थिति में है, वह टूटा हुआ ना हो, चटका हुआ ना हो, क्योंकि चटका हुआ दीपक जलाने से घर में दरिद्रता का वास होता है। एक अच्छा और साफ सुथरा दीपक जलाने से वातावरण सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वह कार्य में सफलता की ओर बढ़ाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीपक को घर के मुख्य द्वार के पास विशेष रूप से पूर्व या उत्तर दिशा में रखना शुभ माना जाता है। इस दिशा में दीपक जलाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरी बात दोस्तों, वास्तुशास्त्र के मुताबिक दक्षिण दिशा में दीपक जलाना खास तौर पर पितरों के लिए होता है। अगर किसी विशेष पूजा या तिथि पर आपको पितरों के लिए समर्पित दीपक जलाना है तो इससे आप जो है दक्षिण दिशा में जला सकते हैं। यह पितरों की आत्मा को शांति देता है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करता है। अब बात कर लेते हैं घर के दीपक की। तो घी का दीपक विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है। यदि आप घर में समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो घी का दीपक जलाना चाहिए। घी की बत्ती शुद्ध होती है और इसके जलने से वातावरण में शुद्ध ऊर्जा का प्रभाव होता है। साथ ही अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो हमें उसे हमेशा अपनी बाईं ओर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाईं दिशा में घी का दीपक रखने से घर में धन की वर्षा होती है और परिवार में समृद्धि आती है। अगर वहीं आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो तेल के दीपक को हमेशा दाईं ओर रखना चाहिए। तेल का दीपक जलाने से घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। दाईं दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और तेल के दीपक से घर में वातावरण में शांति और समृद्धि आती है। तीसरी बात दोस्तों, तेल के दीपक में आमतौर पर लाल बत्ती का इस्तेमाल होता है, जबकि घी की दीपक में रुई की बत्ती का प्रयोग किया जाता है। यह फर्क इसलिए होता है क्योंकि तेल का दीपक तेज और चमत्कार होता है, जबकि घी का दीपक शांति और ताजगी का प्रतीक होता है। दोनों दीपकों को अपना अलग महत्व होता है और दोनों का इस्तेमाल अलग अलग समय पर किया जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों, पूजा स्थल पर दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। पश्चिम दिशा में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और यह आपके पूजा स्थल की शुद्धता को प्रभावित करता है और दीपक को हमेशा पूजा स्थल के उत्तर या फिर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए ताकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसके सामने घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। इससे न सिर्फ आपके घर में लक्ष्मी माता का वास बनता है बल्कि घर में शांति और सुख समृद्धि का भी वास होता है। तुलसी को आस्था और धन की देवी माना जाता है और उसके सामने घी का दीपक जलाना विशेष फलदायी होता है। अगली चीज़ है दोस्तों, नवरात्रि जैसे खास समय में देवी दुर्गा और लक्ष्मी जी के सामने गोल बाती का दीपक जलाना शुभ नहीं माना जाता है। इससे ध्यान भटकता है और पूजा के उद्देश्य को पूरी तरह से साकार नहीं किया जा सकता है। इस समय पर हमेशा साधारण बत्तियों वाले दीपक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं पर ग्रहण के समय और रविवार के दिन तुलसी के पास दीपक जलाने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और रविवार को तुलसी के पास दीपक जलाने से आपके प्रयासों में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में पूजा और दीपक जलाने से बचे दीपक हमेशा उस समय जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हों। विशेष रूप से सुबह और शाम के समय पूजा और दीपक जलाने का महत्व अधिक होता है। यह समय होता है जब वातावरण में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक होता है और आपके घर में शुभता का संचार होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का जप करना चाहिए। आप इस मंत्र को कहीं पर भी नोट करके रख सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं या फिर याद भी कर सकते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाहे दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र का जप करते हुए आप प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें या फिर किसी विशेष पूजा पाठ पर आप इस मंत्र का जप करते हुए दीपक प्रज्वलित करें। अब अगली चीज़ है दोस्तों, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाने की सही विधियां क्या है। अगर आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों को दीपक जलाना एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। खासकर दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। वास्तुशास्त्र में यह बताया गया है कि पितृपक्ष के 15 दिनों तक अगर आप रोजाना दक्षिण दिशा में चौमुखी दीपक जलाते हैं तो इसका खास प्रभाव पड़ता है। इन 15 दिनों में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे अच्छे परिणाम के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यह माना जाता है कि सरसों का तेल पितरों को प्रसन्न करता है और आपके घर में सुख शांति लाता है। पीपल के पेड़ के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप घर में
दीपक जलाना चाहते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना एक अच्छी परंपरा है। इसके अलावा घर के दक्षिण पश्चिम कोने में दीपक जलाने से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पितरों के लिए दीपक अमावस्या, पितृपक्ष या किसी भी अन्य पितृ संबंधी कार्य में जलाया जाता है। पितरों के लिए दीपक जलाने का सही समय सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल का होता है। साथ ही दोस्तों, पितरों की तस्वीर के सामने दीपक जलाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। दीपक जलाते वक्त ध्यान रखें कि बाती का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अंत में जब आप पूजा में घी का दीपक जलाते हैं तो उसके बाद तुरंत ही तिल का दीपक ना जलाएं, क्योंकि ऐसा करना पितरों के आशीर्वाद को कम कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पूजा मंदिर में घंटी बजाने से संबंधित कुछ जरूरी बातें। अगर आप पूजा में घंटी का सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं तो कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले, घंटी को कभी भी गंदे या खराब हाथों से नहीं छूना चाहिए। यह शास्त्रों में कहा गया है कि घंटी को साफ और पवित्र हाथों से ही छूना चाहिए। जब आप पूजा शुरू करते हैं तो घंटी को पूजा खत्म होने के बाद ही रखें। आरती के दौरान घंटी को बाएं हाथ में बजाएं और दाएं हाथ से आरती करें। ऐसा माना जाता है कि इससे पूजा का असर बढ़ता है। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में घंटी को 2 से 3 बार से ज़्यादा नहीं बजाना चाहिए और ध्यान रखें कि घंटी को जोर जोर से ना बजाएं। मंदिर से बाहर निकलते वक्त भी घंटी को नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रों के खिलाफ में माना जाता है। घंटी की आवाज़ पूरे घर के सभी कोनों में पहुंचनी चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। और एक और महत्वपूर्ण बात, घंटी को कभी भी मंदिर की दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। तिजोरी या धन रखने के स्थान पर भी आरती के बाद घंटी बजाना शुभ माना जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि पूजा पाठ से जुड़ी यह जानकारी, दीपक से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।